हेलो एंड वेलकम टू मास्टर पॉल साइंस चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। और इस वीडियो में हम प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो थे ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद 1 मार्कर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है। असर्शन इज कि नेपाल में 2006 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे। हाँ, बिल्कुल हुए थे। अच्छा, रीज़न एक्सप्लेन करता है कि 2002 में जो किंग ने अबॉलिश कर दिया था पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को डिसमिस किया, वो रीज़न था। एक रीज़न था, ठीक है वो। लेकिन जब एक प्रोटेस्ट होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस लाइंड अप होते हैं, तो एक सिंगल कॉज नहीं था, बहुत सारे कॉजेस थे। इसलिए ये जो आंसर होगा वो बी होगा। मतलब असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट हुआ तो किसने मीडिएट करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। तो इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो जो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हम किसके पास जाते हैं? यूएन के पास। तो उस टाइम यूएन इंटरफेयर करता है, तब जाके वॉर रुकती है। क्या पता अगले साल आ जाए ये क्वेश्चन, है ना। और हाँ, ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई। ईयर याद रखना, किस किस ने साइन की थी ये? आयुब खान पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की साइड से नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ मालदीव्स? आंसर सिंपल सा है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साफ्टा है, जो शार्क मेंबर्स साइन करते हैं, वो कौन से साल में था? 2004 में। अच्छा, अगर आपको साफ्टा पता है तो आपको साफ्टा भी बताना चाहिए। SAPTA मतलब कि प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जो इस साफ्टा से पहले साइन हुआ था इन द ईयर 1993। तो अब एक मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए साफ्टा और साफ्टा में। तो जो साफ्टा है जो कि 1993 में साइन हुआ, वो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने की बात करता है। लेकिन जो ये साफ्टा है ये बात करता है कि ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल ही हटा दीजिए आप। Next, 2 marker questions. Question is mention any 2 objective of shark. तो एक तो शार्क बनी कब है? 1985 में बनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। पहला समिट कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। मेंबर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया इन द ईयर 2007। 2007 याद रखना। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या था? ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एक तो है पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखना। दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना है। कोऑपरेशन आप इकोनॉमी से बढ़ा के इकोनॉमिक कोऑपरेशन से आगे बढ़ते हुए एग्रीकल्चर में करो, साइंस में करो, हेल्थ में करो, ठीक है, सभी चीज़ों में कोऑपरेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स लिखना बड़ा ईजी होता है, आप अपने मन से भी लिख दोगे जब भी मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। अब ये बात आती है कि एथनिक जो वॉर चली है श्रीलंका में उसका टाइम पीरियड बता दो। जो सिविल वॉर थी तो उसका टाइम पीरियड है 1983 टू 2009। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये था क्या? तो श्रीलंका में मेजॉरिटी में है सिन्हाला और माइनॉरिटी में है श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। जो सिन्हालाज है वे 75% है, वे 25 या 20% है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? एक हम आंसर में लिखेंगे सिन्हाला ओनली एक्ट, मतलब कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। भाई अब तमिल्स को अपनी लैंग्वेज नहीं बनी, इसका बड़ा गम है, डिस्क्रिमिनेटेड फील हो रहे हैं। और दूसरा, सिन्हाला को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है। तो जो अब श्रीलंकन तमिल्स हैं दे फील डिस्क्रिमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से 2 मेंबर कंट्रीज हैं शार्क की जिन्होंने FTA साइन किया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ट्रेड बैरियर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 0% है, बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज ये कुछ भी नहीं है। तो इंडिया एंड श्रीलंका। नाउ लेट्स सी द 4 मार्कर क्वेश्चन। पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? तो आप देखिए ये 2017 में पूछा गया था और फिर सीधा 2025 में पूछा गया है। मतलब कि PYQs नहीं छोड़ने हैं, पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। वर्डिंग घुमा के सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब 4 मार्कर आता है तो कम से कम 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स बनाने हैं। हर पॉइंट के बीच में लाइन छोड़नी है और एक पॉइंट कम से कम आपको 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बढ़ा दो, उसमें तो तुम लोग परफेक्ट हो। तो पहला पॉइंट हम बनाएंगे सोशल डोमिनेंस, मतलब कि जो पावर है
वो कुछ लोगों के हाथ में। कौन कौन से? एक तो मिलिट्री के हाथ में है, तो जो बिल्कुल टॉप क्लास एलिट्स हैं उनके पास हैं, तो वो चाहते नहीं है कि डेमोक्रेसी बनी रहे। ठीक है, डेमोक्रेसी होगी तो लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। अब जो मिलिट्री वाले हैं वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारा जो नेबर है वो इंडिया है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, इसलिए बार बार हमें अपने नेशन को मिलिट्री रूल के अंडर लेना पड़ता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है बड़ी करप्ट है, आपके लिए काम नहीं करेंगी, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं होगी आपके लिए। तो एक पॉइंट हम इंडिया के साथ बनाएंगे, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सप्लेनेशन देती है। दूसरा हम बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ठीक है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे बड़ी ही वीक हैं, ठीक है। क्यों वीक है? क्योंकि वे करप्शन और इन मामलों में ज़्यादा रहती हैं, तो पब्लिक का विश्वास इनसे तो उठ चुका है। अब ये मिलिट्री के पास जाते हैं, भाई अब आप ही कुछ करो। और एक लास्ट पॉइंट हम बनाएंगे लैक ऑफ ग्लोबल सपोर्ट, ठीक है। ऊपर से यूएन से जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो भाई दबाव भी नहीं बनाती हैं कि भाई पाकिस्तान में क्यों इतना टू एंड फ्रो, कभी मिलिट्री रूल आता है, कभी डेमोक्रेसी आती है, चलती नहीं है, अनस्टेबल डेमोक्रेसी रहती है, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है अगर डेमोक्रेसी होती भी है तो। और एक पॉइंट जो मैं मानती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि जो यूएसए है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बनी रहे। वो पाकिस्तान को कठपुतली की तरह यूज़ करता है इंटरनेशनल स्टेज पे। तो अगर उसे पाकिस्तान को यूज़ करना है तो वो चाहता है कि सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास ही पॉलिटिकल पावर हो पाकिस्तान में, ताकि डिसीजन बड़े क्विकली लिए जा सके। अगर उसका कुछ गलत डिसीजन भी है तो भाई अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस होगा ना वहाँ पे पाकिस्तान में, तो पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी, सुनना ही पड़ेगा उनका, तो अब है ना, इसलिए। नाउ विल शिफ्ट आवर फोकस टू द 6 मार्कर कि 6 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, जितनी भी साउथ एशिया में कंट्रीज हैं वे इंडिया को बड़ी स्केप्टिक सस्पिशन की नज़र से क्यों देखती हैं आखिर? आपने अपनी एनसीईआरटी में एक टर्म पढ़ा होगा, रीजनल बुली बार बार आता है, ठीक है। तो वही वही सब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तो हम पॉइंट लिख सकते हैं, इंडिया का जो मैसिव साइज है, जितनी भी और अदर साउथ एशियन कंट्रीज है उनका साइज बड़ा छोटा छोटा है इन द कंपैरिजन ऑफ इंडिया। और भगवान की दया से बड़ी अच्छी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है इंडिया की। ऊपर माउंटेन्स है, नीचे अपना इंडियन ओशन है, ठीक है, सीज भी है दोनों तरफ, ठीक है, अच्छी कनेक्टिविटी है। जो इंडिया है उसकी मिलिट्री सबसे अच्छी है साउथ एशिया में, ठीक। अगर आप साइज की बात करोगे तब भी सबसे बड़ी हमारी मिलिट्री है। अपने इक्विपमेंट्स की बात करोगे, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, मतलब साउथ एशिया में एज कम्पेरेटिवली इंडिया की आर्मी, उनके इक्विपमेंट्स, ठीक है, सब कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम बात करेंगे क्या पॉइंट है, ये बिग ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है। जैसे एक बड़ा भाई होता है, वो तो आपके अच्छे के लिए आपके मामलों में इंटरफेयर करता है, ठीक है, लेकिन छोटे को लगता है, जो छोटा भाई होता है, अरे यार ये हमेशा दखलबाजी करता रहता है। तो वैसा ही साउथ एशिया में सीन है। इंडिया तो हेल्पिंग हैंड देता है, जैसे बांग्लादेश को बनाने में उसने हेल्प किया है, ठीक है। नेपाल में अपने प्रोजेक्ट्स चलाता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलाता है। श्रीलंका जब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था तो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी इन द ईयर 1987। तो इंडिया तो अपनी तरफ से हेल्प करता है, लेकिन जो और नेशन में समझते हैं यार ये इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल के ऊपर। अब जो नेपाल है वो लैंड लॉक्ड नेशन है। लैंड लॉक्ड होने का क्या मतलब? डायरेक्ट एक्सेस टू सी नहीं है, उसे इंडिया के थ्रू ही सी को अगर उसको यूज़ करना है तो वो कर पाता है। तो नेपाल को अब ऐसा लगता है भाई कि वो ट्रेड ब्लॉकेड करता है, ठीक है, हमारी ट्रेड करने में हमें हमारे दिक्कतें सामने करनी पड़ती हैं। किसकी वजह से? इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के पास तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सी का, नेपाल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? लैंड लॉक नेशन होने के कारण उसे लगता है इंडिया फ़ायदा उठा रहा है उसका। अब जो हमारे बांग्लादेश है वो फाइट करते हैं, भाई वाटर शेयरिंग नहीं कर रहे हो आप, गंगा का ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो आप हमें अच्छे से नहीं दे रहे हो, ठीक है, वाटर तो यूनिवर्सल डिस्प्यूट है। फिर श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको पॉइंट बनाना तो हम बनाएंगे, वो सिविल वॉर जब हुई थी, जब 1987 में इंडिया ने इंटरफेयर किया था, तो पाकिस्तान बोलूँ, श्रीलंका को अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? उसे लग रहा था इंडिया उसके इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहा है। और लास्ट में हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे कि भाई इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, काउंटर पर्सपेक्टिव लिखेंगे।
अब इंडिया का मानना है भाई मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, जितने भी मेरे आसपास के नेबर नेशंस है बना के रखता हूँ, कोऑपरेशन करता हूँ। लेकिन वो वापस में क्या देते हैं मुझे कि और जो नेपाल है, जो बांग्लादेश है, वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एंटी इंडियन एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं मेरी बाउंड्री में। जो ये बाकी की नेबरिंग नेशन है वो मेरे साथ कोऑपरेशन करने की जगह जैसे कि नेपाल और चाइना के साथ क्लोज टाइज सेटअप कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया की। तो यहाँ पे हमारे जितने भी PYQs थे वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।